नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 17वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी कथा सुनकर पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके और आपका घर परिवार भी सुख समृद्धि से भरा रहे। फ्रेंड्स, आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। देवर्षि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के बाद दृढ़धनवा का क्या हुआ था। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भरे उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म में इतनी कथा सुनने के बाद आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी। अंत उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनाने की विनती करी। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुदेव सुनकर धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मगन रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल समय के बाद एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्रीहरि के चिंतन में निमग्न समिधा कुश फल फूल एकत्रित करने के लिए वन में चले गए। तब उनका पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर में चला गया। गर्मियों की ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद आ रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ता गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी रखा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने आप को संभाल ना सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह जल से बाहर न निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी के सभी बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागने लगे। इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर बताया। बालकों की ऐसी वृषपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में विवल हो गई और धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। काफी समय तक बहुत विलाप करने के बाद और पड़ोसियों के एकत्रित होने के बाद उस सरोवर के पास पहुंचे और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया गया। पुत्र के शव को अंक में भरकर यानी कि पुत्र के शव को गोद में लेकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाले मनोहर, शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो, सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। वहां अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य कभी नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं करी, तिस पर भी किसी कुकर्म को यह फल नहीं मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कैसे विलाप कर रही है, क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ के धन्य, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन के बाद अपने प्राण त्यागे थे। वे तो पुत्र के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ। धिक्कार है मेरे जैसे पिता पे। हे गोविंद,
हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मिणीपति, हे मुरारी, दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इसी प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये था कथा का 17वां अध्याय। आशा करती हूँ आपको ये कथाएं अच्छी लग रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।